वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। अब जबकि ये चीज ऑलरेडी पॉपुलर हो चुकी हुई है कि CUET UG 2025 में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव खुद जो UGC के चेयरमैन है मिस्टर M जगदीश कुमार, उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपने इंटरव्यू में बोला था। और इसका एम यही है कि जो CUET UG में जो भी खामियां रही हैं 2022, 23 और 24 में, उनको दूर किया जाए और NTA इसको चाहता है कि इंप्रूव करके एक अलग लीग में लेकर के जाया जाए। लास्ट ईयर 283 यूनिवर्सिटीज ने इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया था और 13,78,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आज के इस वीडियो में हम ये तो देखेंगे ही देखेंगे कि CUET UG 2025 में आप कितने सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके अलावा CUET UG 2024 और 2025 का कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि पहले क्या था चेंज और अब वो चेंज क्या है। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का टाइटल आप देख सकते हैं कि जो की चेंजेस किए गए हैं CUET 2025 में वो पहले क्या थे और अब क्या है। सबसे पहला जो चेंज है वो एग्जाम मोड में किया गया है। पहले का जो पेपर था वो हाइब्रिड मोड पर था। कुछ सर्टेन पेपर जो थे वो CBT थे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे। वो पेपर थे जिसमें पार्टिसिपेंट्स कम थे और बाकी मैक्सिमम पेपर्स जो थे वो पेन पेपर मोड पर थे, यानी जिसके पार्टिसिपेंट्स ज्यादा थे उनको पेन पेपर मोड पर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश कह सकते हो, जनरल टेस्ट कह सकते हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनको इन्होंने पेन एंड पेपर मोड पर किया था। और जो लेस पॉपुलर सब्जेक्ट हैं जिनमें पार्टिसिपेंट्स कम थे उनको इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया था। बट इस बार इन्होंने क्या किया है कि सारा का सारा टेस्ट जो है उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, चीटिंग का पर्पस, चीटिंग के चांसेस कम है और रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाता है। बट इनको लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स जो आएंगी उसको रिमूव करना होगा। इसके अलावा जो रिमोट एरिया में जो बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस नहीं होता है वो कैसे देखेंगे, वो कैसे इसके लिए फैमिलियर होंगे, इसके बारे में भी UGC को और NTA को चिंता करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट चेंज है वो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड। पहले 63 सब्जेक्ट्स टोटल ऑफर किया जाता था सिलेक्शन के लिए CUET UG 2024 में, जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस भी थे, इंडियन लैंग्वेजेस भी थे और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स थे। अब इन्होंने क्या किया है कि जो टोटल सब्जेक्ट्स है उसको घटा करके सिर्फ 37 कर दिया हुआ है, फॉरेन लैंग्वेज को हटा दिया है और ऐसे सब्जेक्ट जो कि लेस पॉपुलर हैं उनको हटा दिया है। लेकिन अगर हटा दिया है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट हटाए गए हैं उनका जो एडमिशन है वो जनरल टेस्ट के स्कोर कार्ड पर करेंगे, यानी जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ा दी है। तो जो सब्जेक्ट लेस पॉपुलर है या जो सब्जेक्ट आप सोच रहे हैं कि मुझे ये लेना चाहिए लेकिन नहीं है, तो वहां पर आपका GT का स्कोर वैलिड माना जाएगा। इसलिए अगर आप GT को ओवरलुक करते थे अब तक तो GT की इंपॉर्टेंस को समझिए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। पहले आप सबसे पहले 2022 की बात करें तो 10 सब्जेक्ट सिलेक्शन था, फिर उन्होंने 6 किया है, अब उन्होंने 5 कर दिया हुआ है कि 5 ही सब्जेक्ट आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट और GT का स्टैंडर्ड सिलेक्शन इन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेट किया हुआ है कि आप 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते थे, अब मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी 1 लैंग्वेज 4 डोमेन सब्जेक्ट या 1 लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट और GT आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लेट्स से अगर किसी को लीगल चूज करना है, यानी उसको कई सारे यूनिवर्सिटीज में एक रूल है कि मैं चाहता हूं कि मैं BHU में भी अप्लाई करूं और मैं DU में भी अप्लाई करूं। DU क्या कहता है कि 1 लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट और GT चाहिए। मेरे पास लीगल एज ए सब्जेक्ट नहीं है, मैं BHU में भी अप्लाई करना चाहता हूं और वहां से 5 ईयर लॉ करना चाहता हूं, वहां पर लीगल का कंपल्शन है कि लीगल आपके पास होना चाहिए। उस केस में क्या होगा, लेकिन सुपरफिशियली ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट यहां से वो हटाएंगे उनके लिए GT का स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि GT की इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। फिलहाल सब्जेक्ट सिलेक्शन 5 कर दिया गया है, जहां जो आइडियल केस है वो 1 लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट और GT है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस। पहले एक रिजिडिटी थी कि आपको सब्जेक्ट वही चूज करना है जो कि आपके पास क्लास 12th में है। इन्होंने इस रिजिडिटी को हटा दिया हुआ है और रूल क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट यहां पर 2024 में कैंडिडेट्स कुड ओनली ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट्स स्टडीज इन क्लास 12th। उन्होंने कहा कैंडिडेट कैन सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट दे हैव नॉट स्टडीड इन क्लास 12th, यानी कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, आपने 12th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इसके ऊपर मैटर नहीं करेगा। बट इस केस में आपको बहुत
कॉशियसली ये चेक करना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी को आप एम कर रहे हो उनका स्ट्रक्चर क्या है, या उन यूनिवर्सिटीज को भी अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा बाकी सीयूईटी के टेस्ट के हिसाब से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे फिजिक्स ऑनर्स करने के लिए मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले लिया हुआ है, सीयूटी उसको अप्रूव करता है बट डीयू उसको खारिज करता है। तो सारी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सीयूटी के पैटर्न के हिसाब से अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। बट फिलहाल के केस में आप कोई भी सब्जेक्ट 12th में चूज कर सकते हैं और किसी भी स्ट्रीम में मूव कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है और आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ आप मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत सोच समझ करके करें। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली कोई डाउट मैं आपका ले लूं तो वो भी पॉसिबल है। सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, जहां पर कोरा का है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, एप्लीकेशन का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है और व्हाट्सएप कनेक्शन का नंबर भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डायरेक्टली मुझ तक पहुंच सकते हैं और मुझसे खुद ब खुद बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन, पहले के केस में क्या था कि एग्जाम ड्यूरेशन आपके पास कहीं 45 था और कहीं 60 था, कि कुछ सर्टेन एग्जामिनेशन जैसे लैंग्वेज 45 का हुआ करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीटी सब 60 मिनट का हुआ करता था, बट क्वेश्चंस में बफर भी रहता था आपके पास कि सर्टेन अमाउंट ऑफ बफर क्वेश्चन रहता था। इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, यूनिफॉर्म कर दिया हुआ है कि सारे के सारे सेट को, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका टाइम फिक्स कर दिया है, यूनिफॉर्म कर दिया है। सारे सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट्स ही आपको मिला करेगा। तो ये था पांचवा चेंज। और छठवां और लास्ट चेंज क्या कहता है कि जो बफर क्वेश्चंस थे, यानी इंक्लूडेड ऑप्शनल क्वेश्चंस इन सब सेक्शंस, लगभग सारी सेक्शंस में थे, उसको हटा करके इन्होंने कह दिया कि सारे के सारे क्वेश्चंस अब आपके लिए कंपलसरी होंगे। तो इसके साथ एक चेंज जो इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि होगा, कि पहले आपके पास लेट्स से इंग्लिश में 40 क्वेश्चन करना होता था 50 मिनट में और टाइम होता था 45। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये जो अगर ये इन्होंने टाइम 60 किया है तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे। हो सकता है हर सेक्शन में 60 क्वेश्चंस कर दें और क्वेश्चंस को फिक्स कर दें कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये 6 चेंजेस तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो कि हुए हैं, और एक चेंजेस जो 7वां चेंजेस है, जो मेरा एंटिसिपेशन है कि वो होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। किसी भी डाउट के केस में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां जाकर के वहां कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जिस भी मोड को आप इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे, वहां हम अवेलेबल हैं, वहां हमें सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर के ECUG सर्च करके डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।